हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रितेश और आप सभी का रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ले आया हूँ क्लास 6 का कक्षा 6 का आपका अध्याय 6वां, और ये है विषय आपका हमारे अतीत यानी कि आपके इतिहास का। इसका हम चैप्टर पढ़ेंगे नए प्रश्न नए विचार। इसमें आपको गौतम बुद्ध की कहानी के बारे में बताया गया है, जैन धर्म की कहानी के बारे में बताया गया है। तो इससे आपको चैप्टर को पढ़ने के बाद गौतम बुद्ध जी की कहानी, बौद्ध धर्म की कहानी और जैन धर्म की कहानी के बारे में हल्का सा नॉलेज हो जाएगा कि हाँ है क्या। डिटेल में तो आपके आने वाले अध्यायों में, आपके आने वाले क्लासेस में, क्लास 7 क्लास 8 में आपको थोड़ा सा और पढ़ने को मिलेगा। लेकिन इस कक्षा 6 की जो अध्याय 6वां है इतिहास का, इसमें आपको इतना पता चल जाएगा कि बुद्ध कौन थे, उनकी कहानी के बारे में, थोड़ा उनके जीवन के बारे में, जैन धर्म के बारे में आपको हल्की नॉलेज हो जाएगी। आपको इतना नॉलेज चाहिए भी अभी क्लास 6 के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का नाम याद रखिएगा, नए प्रश्न नए विचार है। इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर ऐसे ही आप एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक के सभी विषयों की क्लासेस देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यहाँ पे क्लास। पहला पॉइंट है इसमें, बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है आगे आने वाले क्लासेस में, आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आप बता सकते हैं सिद्धार्थ। इनका नाम सिद्धार्थ था, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। महाजनपदों के बारे में पढ़ा ना क्लास 6 के 5वें अध्याय में इतिहास के। तो उस समय देखा था आपने, वैशाली के राजा काफ़ी शक्तिशाली हुआ करते। तो इसी प्रकार से कई बहुत से शक्तिशाली राजा उस समय हुआ करते थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। आगे के अध्याय में आपको 9वें अध्याय में देखने को मिलेगा। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे, यानी कि एक राज्य था गढ़, वहाँ से वो संबंधित थे और वो क्षत्रिय कुल के थे राजा। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो कि आप सभी को पता है बिहार में स्थित है, में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। तपस्या का मतलब अपना शांति से लीन भाव में वहाँ पे शांति से बैठे रहे। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट, सारनाथ है ना, बनारस के पास में, बनारस में ही है, वही सारनाथ है, वहाँ पे गए, जहाँ उन्होंने क्या किया, पहला उपदेश दिया था। बोध गया में तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि पहला उपदेश कहाँ पे दिया, तो वो उन्होंने दिया था बनारस के सारनाथ जगह पे। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। अब यहाँ पे देखिए कुशीनारा लिखा है ना, अब उसको कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़िए, देखिए, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, अगर हमारी इच्छाएं ना हो तो हम दुखी नहीं होंगे कि हम किसी से गरीब हैं या किसी से अमीर हैं। अगर हमारे पास कोई इच्छा ही नहीं रहेगी तो हम कभी दुखी रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो उन्होंने यही कहा कि हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण जो है हम दुखी और कष्टों से घिरे होते हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को, यानी कि जो आपके अंदर इच्छा जगती है, उसी को लिप्सा कहा, उसे तिसड़ा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं।
यानी कि हम जितना हमारे पास है उसी में सुखी हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्रकृति भाषा में, देखिए यहाँ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध जी ने किस भाषा का प्रयोग किया अपनी शिक्षा देने में। तो उन्होंने प्राकृतिक भाषा, जो लोग जिस भाषा को समझते थे उसी भाषा में बुद्ध जी उनको संदेश, अपना उपदेश देते थे। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकते थे। अब जैसे आप हिंदी समझते हैं, मैं आपको हिंदी में कोई चीज़ पढ़ाऊँ तो आप अच्छे से समझेंगे ना। अगर आप इंग्लिश समझ रहे हैं, अगर मैं हिंदी में पढ़ाऊँ तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो भी आदमी जिस भाषा में उपदेश समझता था उनका, वो उसी भाषा में उसको उपदेश देते थे। जब वो उसी की भाषा में उपदेश देंगे तो वो लोगों से जुड़ते चले गए। आगे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका बनता है, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन आंसर जब मैं कराऊंगा तो सारे क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ संस्कृत की भाषा का प्रयोग हुआ था। ठीक है, संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था वेदों को की रचना के टाइम पे। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। और ये जो आपके सामने दिख रहा है ये बौद्ध स्तूप है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहानी है, किस्सा गौतमी की कहानी। यह बुद्ध के विषय में प्रसिद्ध कहानी है। एक समय जब वो तब अपना पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे तब की कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। ठीक है, इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों की बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, भाई, माता, बहन, पत्नी, पति, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। ये जो उन्होंने बोला कि तुम सरसों का एक मुट्ठी बीज लाओ और ऐसे घर से लाओ जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो इससे बुद्ध जी उस किस्सा गौतमी को ये शिक्षा देना चाहते थे कि जो भी इस पृथ्वी पे आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो आप उसको इतना विलाप ना करें कि जिससे आपको प्रॉब्लम हो। अब यहाँ पे अगला है, यहाँ पे उपनिषद के बारे में बताया गया है। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इधर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। कर्मकांड भी उसमें स्टार्ट था, चल रहा था, उसके बारे में भी जानने चाहते थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा या फिर ब्रह्म के नाम से इसको या फिर कहा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक काल ग्रंथों का हिस्सा थे, यानी कि वैदिक काल के बाद के जो हिस्से हैं, मतलब खत्म होते हिस्से हैं उस टाइम के। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना या गुरु के पास जाना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं कि यानी कि शिष्य कैसे बच्चा गुरु से बात करता था, गुरु कैसे उसका उत्तर देता था, इन सभी चीज़ों के बारे में उपनिषदों में वहाँ पे वर्णित है। अगली कहानी यहाँ पे है बुद्धिमान भिखारी की। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रताड़ित ऋण नाम दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते,
भिखारी पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभी प्रताड़ित ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। तो उसके बाद भिखारी कहता है, ओह, इसका मतलब आप यह मानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? तो ऋषि ने कहा, हाँ हाँ, हम यह मानते हैं, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तो ब्राह्मणों ने कहा, जो युवा ब्राह्मण थे, तुम सत्य बोलते हो। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया, यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो भोजन पाने के लिए उन्होंने एक कहानी बताई सार्वभौम आत्मा की, उस तरीके से उस भिखारी ने भोजन प्राप्त किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको चैप्टर? अगर आ रहा है तो अब एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती हैं और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाला का है। सत्यकाम जबाला का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में यानी कि आप क्लास 7th में आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणितीय सूत्र के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका उपयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम, लघु सूत्रों, संस्कृत के लघु सूत्र होते हैं, दीर्घ सूत्र, लघु सूत्र, लगभग 3000 के रूप में यहाँ पे सूत्र लिखे। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे जैन धर्म के बारे में। देखिए, बुद्ध धर्म के बारे में इतना ही था, बौद्ध धर्म के बारे में, बुद्ध जी के बारे में। अब यहाँ पे हम जैन धर्म को जानेंगे, समझेंगे। इसी युग में, अर्थात जब 2500 वर्ष पहले की बात, जब बुद्ध जी की बात हो रही है और इसी समय की बात हो रही है, तो 2500 वर्ष पहले की बात होगी जैन धर्म की। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें और अंतिम, यानी कि 24 तीर्थकर थे, गुरु कह सकते हैं तीर्थकर को। तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। वह वज्र संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वज्र संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में आप अध्याय 5 में पढ़ाया ही है मैंने, जब आपको मैं महाजनपदों के बारे में पढ़ा रहा था, लिच्छवी के बारे में बताया था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुषों को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी। ठीक है, प्रकृति मतलब समझ रहे हैं ना, जिसकी जो भाषा उसी में, कोई ये लैंग्वेज फिक्स नहीं है, लेकिन प्रकृति का मतलब है जिसकी प्राकृतिक जो भाषा है उसी भाषा में वो शिक्षा देते थे। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित थे। वही मैंने समझा रहा हूँ कि हो सकता है महाराष्ट्र में जाए तो वो मराठी भाषा में दे, यूपी में आए तो वो हिंदी भाषा में दे, बिहार में जाए तो वो भोजपुरी भाषा में दे। तो यही है, मतलब
अलग अलग जगहों पे अलग अलग उसका प्रकार बदल जाता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। ठीक है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। यानी वो कहते थे कि पूरा जो दुनिया है वही उनका वस्त्र है, तो हम वस्त्र नहीं पहन सकते। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इस नियम का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि क्या होता था कि वो फसल की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को उनको मारना पड़ता था, जबकि इस धर्म का क्या था, पालन करने वालों को किसी को भी नहीं मारना है। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। थोड़ा सा इसको जूम कर लो। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही थी। यानी कि देखेंगे 1000 वर्षों तक ये लिखित नहीं थी, कहीं पे लिखी नहीं गई थी, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी, आपकी सभी को पता है, इसकी शुरुआत हुई लगभग 2500 वर्ष पूर्व। लेकिन ये लिखी गई जब, तो देखेंगे कि 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। ठीक है, तो लगभग 1000 वर्षों के बाद जैन धर्म के जो वहाँ पे उपदेश थे उसको लिखा गया। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे, जैन धर्म जो है वो जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का उपप्रयोग हुआ है। समझ गए? अब आता है नेक्स्ट आपका संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक, यहाँ पे देखिए ग्रंथ है आपके जैन धर्म का, विनय पिटक, उसमें मिलता है। विनय पिटक में से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों को के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। ठीक है, संघ में प्रवेश के नियम थे ये। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुड़ी, जो साधु थे उनको भिक्षु, जो उनकी वो जो औरतें थी उनको भिक्षुड़ी कहा जाता था। सॉरी। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। नेक्स्ट है आपका, देखिए अब यहाँ पे संघ हो गया, संघ के बारे में अच्छे से पढ़ लिए। अब विहार के बारे में पढ़ते हैं। विहार क्या है? ये बिहार नहीं है, विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसा जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी
शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया, यानी कि जहाँ पे वो अच्छे से रुक सकें। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार देखेंगे, यहाँ पे विहार के बारे में अगर बताएं तो पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा, यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुड़ियों के द्वारा इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे वो लोग। ठीक है। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। लकड़ी से बनाए गए तथा बाद में इसके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा तथा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुड़ियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुड़ी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उप महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। बौद्ध धर्म की एक धारा है ये महायान। इसकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनका निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनानी जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सके थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए संसारिक परिवेश में रहना ही ठीक समझते थे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा की काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। देखिए, जो पॉइंट समझा रहा हूँ अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आने वाले समय में जब आप आगे की पढ़ाई करेंगे, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो उसमें भी आपको ये सारे पॉइंट याद रखने होंगे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर नीचे की तरफ श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। यानी कि अगर पूछे कि आरंभिक कौन सा रूप प्रचलित था ज़्यादा इन क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी एशिया में, तो थेरवाद नामक जो बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था वो प्रचलित था बहुत ज़्यादा यहाँ पे। तीर्थयात्री कौन कौन थे? देखिए, तीर्थयात्री में वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आए चीन बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफ़ी प्रसिद्ध है। करीब 1600 साल पहले xuanzang 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद त्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा, यानी कि वो घूमने तो आए थे लेकिन उसके बाद उन लोगों ने अपने यात्रा के दौरान जो भी अनुभव किया, देखा, उसके लिए वहाँ पे उन्होंने लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। नालंदा है, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में यहाँ पे लिखा है। शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। xuanzang तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो कि बिहार में स्थित है, में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा: यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल की ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल से
को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं सारे कराऊंगा आपको क्वेश्चन आंसर वाली क्लास में। जीवन चरण देखिए, अब आश्रम के बारे में बताया गया है। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। जैसे गृहस्थ आश्रम होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसी तरीके से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में जाकर साधना करनी थी। अंत में उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। देखिए, इस चैप्टर में आपको सारी ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं जो आपको जानना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए लास्ट आ गया। कल्पना करो तुम लगभग 2500 वर्ष पूर्व के एक उपदेशक को सुनने जाना चाहती हो। वहाँ जाने की अनुमति लेने के लिए तुम अपने माता पिता को कैसे सहमत करोगे, इसका वर्णन करो। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ गया। क्वेश्चन आंसर सारे मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन आंसर वाली क्लास में। कल की क्लास में आपको सारे क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। कुछ यहाँ पे उपयोगी वर्ड है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में करा दूंगा, चाहे वो चैप्टर में आए हों, चाहे वो चैप्टर के लास्ट में आए हों। अभ्यास वाले क्वेश्चन जो ये दिख रहे हैं आपके सामने। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के रखिएगा। ठीक है, 100% मैं बता रहा हूँ, रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल बिल्कुल फ्री है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं, सभी विषयों की। और अगर आप लोग कहेंगे तो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक की भी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे मैं प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।